दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लेन के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से हवाई जहाज देखे होंगे, पर आज जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। कभी सोचा है कि बिना पंखों के इतना वजनी प्लेन हवा में कैसे उड़ता होगा? तो दोस्तों आज आप जानेंगे ऐसे 10 प्लेन जिनका आकार इतना विशाल है कि उनके अंदर एक छोटा शहर बस सकता है। इनका आकार इतना बड़ा है कि अगर आप इनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर जाएं तो आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, और लैंडिंग के लिए एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड भी छोटा पड़ जाए। ये वो मशीनें हैं जो आसमान को चीरकर हवा को कांप आकर उड़ती हैं और जिनकी गड़गड़ाहट से जमीन भी हिल जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाज कौन से हैं। जो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10, एयरबस बेलुगा एक्सेल। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे अनोखा विमान ये है एयरबस बेलुगा एक्सेल। एक ऐसा हवाई जहाज जो दिखने में भी दैत्य है और ताकत में भी बेजोड़। इसका नाम लिया जाए तो जहन में आता है एक सफेद विशालकाय व्हेल, और यही इसका डिजाइन भी है। बेलुगा नाम उसी व्हेल से लिया गया है, और ये प्लेन भी उतना ही विशाल, उतना ही शांत, लेकिन अंदर से गजब का ताकतवर है। साल 2018 में पहली बार इसे आसमान में उड़ाया गया, और इसके बाद से ही ये बना है एयरबस कंपनी का हवाई शेर। इसका इस्तेमाल किसी को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब जरा इसके आंकड़े सुनिए। लंबाई 63 मीटर, पंखों का फैलाव 60 मीटर, ऊंचाई 19 मीटर और कुल वजन भाई साहब पूरे 2,27,000 किलो यानी 227 टन। अब रफ्तार की बात करें तो ये महाकाय प्लेन उड़ता है 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी आकार में पहाड़ जैसा और रफ्तार में बिजली जैसा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कोई पैसेंजर सीट नहीं होती। ये कोई यात्रियों वाला विमान नहीं है। इसमें इंसान नहीं, जहाज के पुर्जे बैठते हैं। A350 जैसे बड़े यात्री विमानों के पूरे पंख तक इसमें आसानी से समा जाते हैं, और वो भी बिना मोड़े। बेलुगा एक्सेल को एयरबस ने अपने ही जहाजों के पार्ट्स को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में ले जाने के लिए बनाया है। यानी ये कोई साधारण कार्गो विमान नहीं, ये है हवाई दुनिया का असली ट्रांसपोर्ट दैत्य। और जब ये जमीन से उठता है तो लगता है जैसे कोई सफेद दानव आसमान को चीरता हुआ निकल गया हो। नंबर 9, बोइंग ड्रीम लिफ्टर। दुनिया के सबसे विशाल और ताकतवर मालवाहक विमानों में से एक है बोइंग ड्रीम लिफ्टर। इसका असली नाम है बोइंग 754-400 लार्ज कार्गो फ्राइटर, लेकिन दुनिया इसे जानती है ड्रीम लिफ्टर के नाम से, क्योंकि ये सच में सपनों जितना बड़ा है। इसे बोइंग ने खास तौर पर अपने ही यात्री विमान 787 ड्रीम लाइनर के पार्ट्स को इधर उधर ले जाने के लिए बनाया था। ड्रीम लिफ्टर का निर्माण 2006 में शुरू हुआ, और आज दुनिया में सिर्फ 4 ही ड्रीम लिफ्टर मौजूद हैं, यानी ये उतना ही दुर्लभ है जितना कि भारी। अब बात करते हैं इसके विशाल आकार की। इसकी लंबाई है लगभग 71 मीटर, पंखों का फैलाव 64.4 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर के करीब है। इसका कुल वजन है 354,000 किलो यानी पूरे 354 टन। सोचो, इतना वजन लेकर ये हवाई दैत्य उड़ता है बिना पलक झपकाए। इसकी उड़ान रफ्तार है 878 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक पूरा शहर इसके नीचे से गुजर जाए और पता भी न चले। ड्रीम लिफ्टर का कार्गो वॉल्यूम है 1840 क्यूबिक मीटर, जो कि बेलुगा से भी ज्यादा है। इसमें A350 जैसे जहाज के पंख, फ्यूल टैंक और बड़े बड़े सेक्शन आराम से समा जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये भी एक शुद्ध कार्गो विमान है। इसमें यात्रियों के लिए कोई सीट नहीं होती। इसका पेट इतना बड़ा है कि इसमें 2 मालगाड़ी की बोगियां रख दी जाए तो भी जगह बच जाए। बोइंग ने इसे बेलुगा को टक्कर देने के लिए नहीं, बल्कि उससे आगे निकलने के लिए बनाया था, और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रीम लिफ्टर ने उस मिशन को पूरा किया। जब ये प्लेन जमीन से उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे एक पूरा हवाई महल पंख फैलाकर बादलों को चीर रहा हो। इसकी कमर फूली हुई है, पीछे दरवाजा खुलता है जैसे कोई गुफा, और अंदर घुसता है वो सामान जिसे कोई और प्लेन छू भी नहीं सकता। ड्रीम लिफ्टर को देखकर सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, ओ माय गॉड, ये उड़ कैसे रहा है। नंबर 8, कॉन्वेयर B36 पीसमेकर। ये नाम जितना शांत लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। इसे पीसमेकर इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी मौजूदगी भर से ही युद्ध रुक जाता था। ये अमेरिका का वो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर था जो सीधे सीधे परमाणु बम गिराने के लिए बना था, और इसकी गड़गड़ाहट से आसमान तक कांप उठता था। इसे कन्वेयर कंपनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया था, और 1949 से 1959 तक ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड का सबसे बड़ा हथियार रहा। अब जरा इसके आकार की बात करें तो ये आज भी इतिहास का सबसे बड़ा पिस्टन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई थी 49 मीटर, पंखों का फैलाव था एक चौंका देने वाला 70.1 मीटर, जो उस समय के किसी भी जहाज से बड़ा था।
ऊंचाई 14 मीटर के आसपास और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन था 190 टन यानी 1,90,000 किलो। रफ्तार की बात करें तो ये उड़ता था करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और सबसे हैरानी की बात, इसकी रेंज पूरे 16,000 किलोमीटर तक उड़ सकता था बिना रुके। यानी ये धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक बम गिराकर लौट सकता था। अब हथियारों की बात करें तो इसमें था इतना जखीरा कि कोई शहर पल भर में मिट जाए। 86,000 पाउंड यानी लगभग 39 टन तक के बम ये अपने साथ ले जा सकता था, जिसमें परमाणु बम भी शामिल थे। B-33 की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसमें थे 6 पिस्टन इंजन प्लस 4 जेट इंजन यानी कुल 10 इंजन। और इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि जमीन पर खड़े इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। इसमें 15 से ज्यादा क्रू मेंबर होते थे, क्योंकि इसे उड़ाना किसी आम पायलट के बस की बात नहीं थी। ये था एक उड़ता हुआ किला, एक हवाई शहर जो न किसी से डरता था न किसी को छोड़ता था। पीसमेकर ने कभी असली जंग में बम नहीं गिराया, लेकिन इसकी मौजूदगी ने शीत युद्ध के द्वार में दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। नंबर 7, टुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक। लेकिन भाई, इसे सिर्फ एक बॉम्बर कह देना जैसे किसी तूफान को झोंका समझ लेना है। यह है रूस का हवाई राक्षस, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेज बम वर्षक विमान। नेटो वाले इसे कहते हैं ब्लैक जैक, लेकिन रूस की जुबान में इसका नाम है सफेद हंस। एक ऐसा हंस जो ऊपर से शांत दिखता है मगर अंदर बारूद से भरा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब सोवियत संघ ने ठान लिया कि वो ऐसा बॉम्बर बनाएगा जो दुश्मन की नींदें उड़ा देगा। और 1981 में पहली बार ये लोहे का हंस आकाश में फड़फड़ाया। अब सुनो इसके शरीर की बात। लंबाई है 54.1 मीटर यानी एक पूरा मैदान भर लंबा। पंख फैलते हैं 55.7 मीटर तक और ये अपने पंख उड़ते उड़ते मोड़ भी सकता है। ऊंचाई है 13.1 मीटर यानी 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। और जब ये हवा में होता है तब इसका भार होता है करीब 1,10,000 किलो यानी 110 टन का लोहे का शेर। अब जो चीज इसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी रफ्तार। ये दौड़ता है 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब जब तक दुश्मन को पता चले कि कुछ आया है तब तक ये बम गिराकर निकल चुका होता है। और इसकी उड़ान की रेंज 12,300 किलोमीटर यानी एक ही उड़ान में आधी दुनिया पार कर सकता है। इस प्लेन में लगे हैं 4 महाशक्तिशाली NK-33 टर्बोजेट इंजन और ये आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर इंजन माने जाते हैं। इसे उड़ाते हैं सिर्फ 4 लोग, पायलट, को पायलट, नेविगेटर और हथियार मास्टर। 4 लोग और पूरा शहर तबाह करने की ताकत। अब सबसे खतरनाक बात, ये विमान ले जा सकता है 40,000 किलो तक के हथियार, यानी इसके अंदर छुपे रहते हैं वो बम जो एक देश को नक्शे से मिटा सकते हैं। इसके अंदर 2 गुप्त हथियार कक्ष होते हैं और जब वो खुलते हैं तब आसमान भी कांप जाता है। ये कोई आम बॉम्बर नहीं है भाई, ये है हवा में उड़ता हुआ प्रलय का देवता। एक बार ये उठता है तो वापसी सिर्फ राख की होती है। नंबर 6, एंटोनोव An-124 रुसलान। एंटोनोव An-124 रुसलान। कुछ प्लेन उड़ते हैं, कुछ दौड़ते हैं, लेकिन ये वो प्लेन है जो धरती उठाकर उड़ता है। ये कोई आम कार्गो प्लेन नहीं है, ये है हवाई मालगाड़ी का बाप, दुनिया का सबसे भारी भरकम सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ही है जब कुछ नहीं उठता तो रुसलान आता है। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने फैसला किया कि अब टैंक भी हवा में उड़ेंगे, तब बना ये राक्षस। इसका निर्माण हुआ एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो, यूक्रेन में, और पहली बार उड़ान भरी 1982 में। अब सुन भाई, इसके आंकड़े सुनकर दिमाग हिल जाएगा। लंबाई 69 मीटर, पंख फैलाव 73.3 मीटर, ऊंचाई 21 मीटर, मतलब ये अपने साए में एक फुल फ्लैग फुटबॉल स्टेडियम ढंक ले। और वजन, जब ये प्लेन हवा में होता है तब इसका औसतन भार होता है 1,75,000 किलो यानी 175 टन का उड़ता हुआ किला। अब बात करते हैं असली मजे की। टॉप स्पीड है 865 किलोमीटर प्रति घंटे और एक बार ईंधन भर दिया जाए तो ये उड़ सकता है लगभग 4,800 किलोमीटर तक, और वो भी पूरे वजन के साथ। इसमें लगे हैं 4 जबरदस्त आइवचेंको प्रोग्रेस D-18T टर्बो फैन इंजन जो इसे उठा देते हैं ऐसे जैसे बच्चों का खिलौना हो। अब जो बात इसे बेमिसाल बनाती है वो है इसका बोझ उठाने का हुनर। ये उठा सकता है लगभग 1,50,000 किलो, 150 टन तक का सामान, मतलब हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, टैंक, पूरा सैन्य कैंप,
जो कहो वो लाद दो। और सुनो, सबसे खतरनाक बात, इस प्लेन में सिर्फ माल नहीं आता, जरूरत पड़ी तो ये आपदा में राहत, युद्ध में सेना और स्पेस मिशन में रॉकेट भी ढो सकता है। इसकी कार्गो डेक इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा लोकल ट्रेन का डिब्बा भी समा जाए। और दरवाजे ऐसे खुलते हैं जैसे मुंह खोलकर राक्षस बोले, दे सब कुछ मैं ले चलूं। इसीलिए भाई, जब दुनिया में कोई भी बोझ जमीन से नहीं हिलता तब कहते हैं, रुस्लान को बुलाओ, वो सब समेट ले जाएगा। एंटोनोव अन 124। रुस्लान एक प्लेन नहीं, ये है उड़ती हुई धरती। और जब ये हवा में उड़ता है तो नीचे सिर्फ दो चीजें दिखती हैं, छाया और हैरानी। नंबर 5, लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी। जब अमेरिका को जमीन से नहीं आसमान से ताकत दिखानी होती है, तब आसमान में उतरती है सुपर गैलेक्सी। नाम है लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी। ये कोई प्लेन नहीं, ये है अमेरिकी एयरफोर्स का चलता फिरता एयरबेस, एक ऐसा हवाई रथ जो युद्ध के मैदान को हवा में उठा लेता है। इसका जन्म हुआ 1968 में, पर आज जो सुपर गैलेक्सी उड़ रही है वो है इसका अपग्रेडेड रूप C-5M, जिसे 2006 के बाद से और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। अब जानिए आंकड़ों की बात। लंबाई है 75.3 मीटर, पंख फैलाव 67.9 मीटर और ऊंचाई 19.8 मीटर। मतलब जब ये एयरबेस जमीन पर खड़ा होता है तो इसकी छाया में पूरा स्कूल छुप सकता है। वजन की बात करें तो हवा में रहते हुए इसका ऑपरेशनल वजन होता है लगभग 1,62,000 किलो, और ये तकरीबन 3,81,000 किलो 381 टन तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। सुनकर ही रूह कांप जाए। इसकी टॉप स्पीड है 919 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज, एक बार टंकी फुल कर दी जाए तो ये उड़ सकता है 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और हाँ, हवा में रिफ्यूलिंग करके ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है बिना जमीन पर उतरे। इसमें लगे हैं 4 बेहद ताकतवर जनरल इलेक्ट्रिक CF6/8 लिंक्सी 2 इंजन, जो इस दैत्याकार प्लेन को भी बाज की तरह हवा में उछाल देते हैं। अब जानिए सबसे दिलचस्प बात, इसकी कार्गो कैपेसिटी 1,30,000 किलो। इसमें टैंक, हेलीकॉप्टर, ट्रक, मिसाइल सिस्टम, यहां तक कि 2 अपैची हेलीकॉप्टर भी एक साथ लोड किए जा सकते हैं। और हाँ, इसका लोडिंग तरीका कुछ ऐसा है कि आगे और पीछे दोनों तरफ रैंप खुलते हैं, जैसे कोई दैत्य अपने जबड़े खोलकर बोल रहा हो, डाल दो सब कुछ, मैं लेकर उड़ता हूं। और ये प्लेन सिर्फ सामान नहीं, जरूरत पड़ने पर 75 से ज्यादा सैनिकों को भी साथ ले जा सकता है, पूरे गियर और हथियार के साथ। इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि युद्ध रणनीतियों को हवा में पलटने के लिए होता है। सुपर गैलेक्सी का मतलब है जब समय कम हो, खतरा बड़ा हो और मिशन असंभव लगे, तब यह प्लेन आता है और कहता है, हट जाइए, अब संभालने का समय मेरा है। नंबर 4, बोइंग 747.8। अगर प्लेन भी ताज पहनते तो बोइंग 747.8 राजाओं का राजा होता। यह है दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। बोइंग का वो उड़ता हुआ महल जो आकाश को चीरते हुए चलता है और देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसका जन्म हुआ बोइंग की आइकॉनिक 747 सीरीज से, जिसे क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता है, और 747.8 इस वंश की सबसे ताकतवर औलाद है। अब जानिए इसकी शाही ताकत की बातें। लंबाई है 76.3 मीटर, यानी ये दुनिया का सबसे लंबा यात्री विमान है। पंख फैलाव 68.4 मीटर और ऊंचाई 19.4 मीटर। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन है 4,67,700 किलो, यानी आधे मिलियन किलो के करीब का एक उड़ता हुआ शहर। और रफ्तार, ये चलता है करीब 1060 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जो इसे एक स्पीडी महाराजा बना देती है। अब बात करें इसके अंदर की दुनिया की। इसमें बैठ सकते हैं 467 यात्री 3 क्लास कॉन्फ़िगरेशन में, फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी। और अगर एयरलाइन सिर्फ इकोनॉमी क्लास में सेट करे तो सीटों की संख्या 600 से ऊपर जा सकती है। इसमें 2 मंजिलें होती हैं, ऊपर का डेक और नीचे का डेक, जो इसे एक चलता फिरता हवाई बंगला बना देते हैं। इसके दिल में धड़कते हैं 4 जनरल इलेक्ट्रिक GEnx 2B67 इंजन, जो न सिर्फ जबरदस्त पावर देते हैं बल्कि इसे पहले से कहीं ज्यादा ईंधन कुशल भी बनाते हैं। इसकी रेंज है 13,450 किलोमीटर, यानी एक बार उड़ जाए तो सीधा दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके पहुंच सकता है। बोइंग 747-8 2 रूपों में आता है, एक पैसेंजर वर्जन 754.8i और दूसरा कार्गो वर्जन 754.8f, जो माल ढोने के मामले में भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है।
तो जब कोई पूछे कि रॉयल्टी किस में उड़ती है, जवाब है बोइंग 7478। ये प्लेन नहीं, ये एक उड़ता हुआ ताजमहल है। हवा में गरिमा, रफ्तार में शान और डिजाइन में सौंदर्य की मिसाल। नंबर 3, एयरबस AN 380 800। जब इंसान ने कहा चलो एक ऐसा हवाई जहाज बनाते हैं जो उड़ता नहीं, आसमान पर राज करता है, तब जन्म हुआ एयरबस AN 380 800 का। यह है दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ऐसा विमान जिसमें जमीन की भीड़ और आसमान की ऊंचाई दोनों समा जाएं। एयरबस A380 कोई सामान्य प्लेन नहीं, यह एक उड़ता हुआ 2 मंजिला महल है जो हवा में ऐसा तैरता है जैसे समंदर में कोई जहाज। अब सुनिए इसके आंकड़ों की जुबानी ताकत। लंबाई 72.7 मीटर यानी लगभग 1 क्रिकेट मैदान जितना बड़ा। पंख फैलाव 79.75 मीटर यानी इतना चौड़ा कि इसे पार्क करने के लिए खुद एयरपोर्ट को सोचने पर मजबूर कर दे। ऊंचाई 24.1 मीटर, मतलब कोई पूछे कितनी ऊंचाई है, जवाब है 8 मंजिला इमारत जितनी। वजन इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन है 575,000 किलो यानी 575 टन का उड़ता हुआ शहर। इस विशालकाय रथ को ताकत मिलती है 4 रोल्स रॉयस ट्रेंट 900 या इंजन अलायंस GP 7200 टर्बोफैन इंजनों से, जो इसे पूरे शान से उड़ाते हैं। टॉप स्पीड लगभग 1020 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज 15,200 किलोमीटर यानी दिल्ली से लॉस एंजलिस सीधा उड़ान बिना रुके। अब बात करें इसके अंदर की रॉयल्टी की। AA 380 में बैठ सकते हैं 850 यात्री, अगर सिर्फ इकोनॉमी क्लास हो, लेकिन आम तौर पर इसे 555 सीटों में 3 क्लास में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी। और हाँ, इसकी ऊपरी मंजिल पूरी की पूरी यात्रियों के लिए होती है, यानी ये अकेला प्लेन है जो पूरे डबल डेकर पैसेंजर सिस्टम पर बना है। इसमें वो सब कुछ है जो जमीन पर एक 5 स्टार होटल में होता है, शॉवर, बार, लाउंज और बिजनेस मीटिंग स्पेस तक। कई एयरलाइनों ने इसमें प्राइवेट स्वीट्स बनाए, यानी उड़ते उड़ते सोफे, बेड और टीवी के साथ रॉयल सफर। एयरबस A3 180 800 का मतलब है, जब आप कहते हैं मैं उड़ना नहीं आसमान में चलना चाहता हूं, तो यही वो जहाज है जो कहता है आइए जनाब, आपका स्वागत है। नंबर 2, स्ट्रैटोलॉन्च रॉक। जब धरती से ऊपर जाने की ख्वाहिश सिर्फ रॉकेटों तक सीमित नहीं रही, तब इंसान ने एक ऐसा प्लेन बनाया जिसे देखकर खुद आसमान भी दंग रह गया। नाम है स्ट्रैटोलॉन्च रॉक। यह कोई आम हवाई जहाज नहीं, यह है दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन रखने वाला एयरक्राफ्ट। स्ट्रैटोलॉन्च रॉक को इस तरह बनाया गया है जैसे 2 जहाजों को जोड़ दिया गया हो। एक उड़ता हुआ विशाल राक्षस जिसकी ताकत रॉकेट लॉन्च करने में इस्तेमाल होती है। इसका मकसद है रॉकेट्स को हवा से ही लॉन्च करना, यानी धरती से नहीं, बल्कि 35,000 फीट ऊपर से रॉकेट छोड़ो और सीधे स्पेस की तरफ रवाना हो जाओ। अब सुनिए इसकी रौबदार काया की कहानी। पंख फैलाव 117 मीटर। हाँ, सही सुना, 117 मीटर, यानी ये किसी फुटबॉल के पूरे मैदान से भी बड़ा है। लंबाई 73 मीटर, ऊंचाई 15.2 मीटर, टेकोन ऑफ वजन करीब 5,89,670 किलो। मतलब ये ऐसा हवाई अजगर है जो अपने साथ एक पूरा रॉकेट हवा में ले जाए और कहे चलो अब तुम अंतरिक्ष की सैर पर जाओ। इस प्लेन को उड़ाते हैं 6 दमदार प्रैट और विटनी PW 4056 टर्बोफैन इंजन, जो पहले बोइंग 7447 में इस्तेमाल होते थे। स्पीड लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज 3,700 किलोमीटर तक उड़ान, यानी इतना दूर कि कोई मिसाइल भी सोच में पड़ जाए। इसकी सबसे बड़ी खासियत डुअल फ्यूसेलाज डिजाइन, यानी 2 बॉडी 1 विंग। बीच में जगह होती है रॉकेट पकड़ने की और वहीं से उसे छोड़ा जाता है। और इसे उड़ाते हैं 3 पायलट जो बीच की कॉकपिट से इस राक्षस को नियंत्रित करते हैं। स्ट्रैटोलॉन्च रॉक का मतलब है अगर रॉकेट धरती से नहीं उड़ सकता तो कोई बात नहीं, हम उसे आसमान से धक्का देंगे। ये प्लेन नहीं, एक चलता फिरता लॉन्च पैड है जो इंसानी विज्ञान की हद को तोड़कर उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। नंबर 1, एंटोनोव अन-225 मरिया। जब दुनिया ने कहा इससे बड़ा कुछ नहीं बनेगा, तभी यूक्रेन ने दुनिया को चौंकाते हुए पेश किया एंटोनोव अन-225 मरिया। ये कोई आम विमान नहीं, ये है इंसानी सोच की पराकाष्ठा, एक उड़ता हुआ महाकाय और अब तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज जो धरती पर बना है। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है। एमरिया
यानी सपना। लेकिन ये सपना कागज पर नहीं, हकीकत में हवा में उड़ता था, और ऐसा उड़ता था कि बादल भी इसके साए में आ जाएं। अब सुनिए इसके विकराल आकार और ताकत की बात। लंबाई 84 मीटर, यानी एक पूरी फुटबॉल फील्ड से भी लंबा। पंख फैलाव 88.4 मीटर, यानी इतना चौड़ा कि 3 बोइंग 737 उसके नीचे छुप जाएं। ऊंचाई 18.1 मीटर। वजन टेकोनफ के समय इसका कुल वजन होता था 6,40,000 किलो, यानी 640 टन का उड़ता हुआ महाशक्ति। इस महाकाय को हवा में उड़ाने के लिए जरूरत पड़ी 6 विशाल टर्बोफैन इंजन की। हर इंजन इतना ताकतवर कि एक छोटा प्लेन उसी से उड़ जाए। टॉप स्पीड थी 850 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब टंकी भर दो तो उड़ सकता था 15,400 किलोमीटर तक बिना कहीं रुके। अब सबसे दिलचस्प बात इसकी माल ढोने की क्षमता। अंटोनॉव अन-225 दुनिया का इकलौता ऐसा विमान था जो 2,50,000 किलो 250 टन तक का वजन एक बार में हवा में ले जा सकता था। चाहे वो टैंक हो, ट्रेन के डिब्बे, सैटेलाइट या फिर कोई और हवाई जहाज, मोरिया सबको अपनी पीठ पर उठाकर उड़ता था। अगर इसमें इंसानों को भरना होता तो इसमें 1,500 से ज्यादा लोग आसानी से समा सकते थे, यानी एक पूरा शहर उड़ता हुआ चल पड़ता। इसका जन्म हुआ था सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत, ताकि वो अपने स्पेस शटल बुरान को धरती से स्पेस पोर्ट तक ले जा सके। और इस काम को इसने इतने शाही अंदाज में किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। दुर्भाग्य से 2022 में ये इतिहास का हिस्सा बन गया, जब रूस यूक्रेन युद्ध में इसे नष्ट कर दिया गया। ये एक दंतकथा है जो बताती है कि जब इंसान ठान ले तो आसमान भी छोटा पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इतनी लंबी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।